दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव लड़ने के अंदाज से जानी जाती। कहा जाता है कि बीजेपी 24/7 पॉलिटिक्स करती है और चुनाव पर फोकस्ड रहती है। अब चूंकि 2027 में एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो सारा जो सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव किया जा रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर योगी आदित्यनाथ के लिए आई है, और वो खबर कहीं और से नहीं आई है, एक इंटरव्यू से निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके मुंह से निकल कर आई है। हालांकि नए नवेले अब तो अध्यक्ष नहीं रहे, 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन साल भर अभी हुआ नहीं है। लेकिन अभी से वो आंखें तरेर रहे हैं किसकी तरफ? योगी आदित्यनाथ की तरफ। हुआ ये कि एक नेशनल चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे पंकज चौधरी, तो एंकर ने पूछ लिया कि भाई योगी आदित्यनाथ क्या चेहरा होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसका एनडीए की तरफ से? तो पंकज चौधरी मुकर गए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि शब्द उनके अलग थे, लेकिन उनका भाव यह था कि योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होने वाले हैं, बल्कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे बैठकर कि कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ का पत्ता चुनाव से पहले ही साफ कर दिया गया है? क्योंकि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, और यहां उनकी सीएम की कुर्सी उसको भी अब छीन लेने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले, यह कहकर कि भाई हम चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अपने आप में योगी आदित्यनाथ को सोचना होगा कि वो जो राजनीति कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई का जिक्र जो है हम कई बार कर चुके हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जो पंकज चौधरी हैं वो दिल्ली वाली टीम का हिस्सा है, और वो एक इंटरव्यू में बैठकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एनडीए का चेहरा 2027 में नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले देखा आपने कि नितिन नवीन 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश आए हुए थे, लखनऊ आए हुए थे। यहां पर आकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ और संगठन और मतलब तमाम लोगों से मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने आप को पार्टी से ऊपर ना समझे। अब ये बहुत बड़ा बयान है। ये किसकी तरफ इशारा था कि कौन अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगा है? कौन है जो खुद को भगवान समझ रहा है? कौन है जो सब कुछ कंट्रोल कर लेने की परिस्थितियों में आते हुए दिखाई दे रहा है? तो ये संदेश किसके लिए था? और दूसरी तरफ जो हुआ वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से नितिन नवीन गाड़ी से उतरते हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, उनके बगल में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम खड़े होते हैं। नितिन नवीन गाड़ी से उतरकर डिप्टी सीएम की तरफ चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी चेहरा देखते रह जाते हैं। पहले फोटो सेशन होता है, गुलदस्ता भेंट किया जाता है, सब कुछ होता है, तब तक योगी जी वेट कर रहे होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक संदेश देने की कोशिश की गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। और अब जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक नेशनल चैनल पर बैठकर यह कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होने जा रहे हैं। तो क्या मायने हैं? ये क्या इशारा कर रहा है? धीरे धीरे करके जो भूमिका बन रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो क्या कह रही है? क्या संकेत मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर? एक तरफ तो योगी जी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो दूसरी तरफ उनकी जो है सीएम वाली कुर्सी ही अब सुरक्षित रह जाए, यही बहुत होगा। हालांकि पंकज चौधरी ने जिस बात का जिक्र किया, कुछ वैसा ही जिक्र अभी हाल ही में जब बिहार के चुनाव हुए थे तब हमने देखा था। क्या कहा गया था कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं है, वो तो बाद में तय होगा कि कौन चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हुआ क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उनको राज्यसभा भेज दिया गया। वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी वो छीनकर अब सम्राट चौधरी के हवाले कर दी गई है। अब नीतीश कुमार की क्या परिस्थिति है? तो क्या कुछ वैसी ही परिस्थितियां अब योगी आदित्यनाथ के साथ भी होने वाली हैं? योगी आदित्यनाथ को भी कहीं साइडलाइन करने के लिए कोई छोटा मोटा पद पकड़ा दिया जाएगा, या फिर उनकी गोरखपुर वापसी हो जाएगी? आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हैरान करने वाले फैसले लेती रही है। शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से मध्य प्रदेश से हटाया गया, जिस तरह से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, मतलब बड़े बड़े नेता हमने देखा है वो चुटकियों में साइडलाइन हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ क्या अमित शाह के टारगेट पर आ गए हैं? और क्या इसीलिए ये शिष्टाचार भेंट करने के लिए योगी जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं? क्योंकि वो भी तस्वीर आई है। एक तरफ पंकज चौधरी का ये कहना कि नहीं, चेहरा वो नहीं होंगे, चेहरा पूरी पार्टी है, हम परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम संगठन वाली पार्टी हैं, ऐसे में हम चुनाव के बाद ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये बयान एक तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मुलाकात करने के लिए अमित शाह जी से पहुंच रहे हैं। तो क्या है इसके मायने? उस मुलाकात के क्या मायने हैं? और ये जो बयान दिया जा रहा है, क्या इसमें कोई सामंजस्य बैठ रहा है? क्या
इसके कुछ मायने अलग से निकल रहे हैं, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार हम दिल्ली और लखनऊ को लेकर बातें करते रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली के बीच वो सामंजस्य नजर नहीं आता जो 2024 से पहले नजर आया करता था। 2024 में क्या हुआ? 2024 के जो इलेक्शंस हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा झटका लगा। सीटों के मामले में पार्टी आधी हो गई, जबकि समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। उन्होंने नारा दिया पीडीए का और उसके जरिए उन्होंने कुछ नया करके दिखाया। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस 2024 के बाद से आसमान पर है। उसकी वजह यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर गई थी उत्तर प्रदेश के भीतर, और उसके बाद से जो एक सामंजस्य होना चाहिए दिल्ली और लखनऊ के बीच में, वो दिखाई नहीं दिया। और जब ये सामंजस्य गायब हुआ तो तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह से जो अंदर खाने गड़बड़ियां चल रही हैं, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती रहीं। मैंने भी कई बार आपको तस्वीर दिखाई है जिसमें कैमरे पर तलखी मोदी जी और योगी जी की दिखी है। हालांकि कहने को भारतीय जनता पार्टी में कि हम एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे सब कोई बराबर है, इस तरह की बातें करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्टी धीरे धीरे करके जब बड़ी होती है तो गुट बन जाते हैं उसमें, और वो जो गुट आपस में टकराते हैं, सबकी जो विचारधारा है वो एक जैसी नहीं होती, सभी एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो ऐसे में ये टकराव होता है और वो टकराव कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं देता है। अब योगी आदित्यनाथ 2 बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या बदला है। भारतीय जनता पार्टी तो मंच पर खड़ी हो जाएगी, कहेगी कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई, रोड बन गई, ये हो गई, लेकिन जो तमाम दिक्कतें हैं उनका क्या? राम मंदिर में चोरी हो गई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मोदी जी जो है अपने मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मोहन भागवत जी उसे अनियमितता बता देते हैं। अब ये अनियमितता है कि लाखों करोड़ की चोरी हो गई, डकैती हो गई मंदिर से, ये अनियमितता है। बद्रीनाथ को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जहां पर क्रेडिट लेना होता है वहां सब आ जाते हैं। अब जहां पर दिक्कतें हैं, परेशानी है, जवाबदेही तय करनी है, वहां जो है सब पीछे चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से भी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन अभी से जो ऐलान कर दिया गया है पंकज चौधरी की तरफ से, सीधे तौर पर यह कह देना कि भाई योगी आदित्यनाथ आगे नहीं है, पूरी पार्टी आगे है। योगी आदित्यनाथ उसका पार्ट हो सकते हैं और योगी आदित्यनाथ अगुवाई नहीं कर रहे हैं, अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूरी पार्टी कर रही है, क्योंकि मोदी जी ही चेहरा होते हैं, आप जानते ही हर जगह। लेकिन हार जाते हैं तो फिर मोदी जी चेहरा नहीं होते, फिर योगी जी पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है 2024 में, जैसा कि हुआ था। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? क्योंकि बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव नाक का सवाल है। 2024 में जो हुआ उसके बाद 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी रिवाइव नहीं कर पाई तो फिर दिल्ली की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश में जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है अगर उसको दिल्ली में अपनी सरकार सही से चलानी है। लेकिन जिस तरह का बयान आ रहा है, योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसका परिणाम क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।